भगवती युक्तं करोति पातालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुगुरुं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतिद्वय श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम। भक्तों को सभा में उनसे बोलने का लायक नहीं है, फिर भी गुरु आज्ञा है, इसलिए हम प्रचार में है। तो हम आज स्त्री धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज आप सबके सामने स्त्री कम बुद्धि वाली है, विमेन और लेस इंटेलिजेंट, इसके बारे में हम इसको कैसे समझे, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो जब स्त्रियों कम बुद्धि वाले हैं करके बोलते हैं, तब हमको थोड़ा लगता है, थोड़ा दुख होता है। क्यों ऐसे बोलते हैं? हम तो इतना डिग्री पाया है, इतना तो है, करते हैं। इस शब्द का, इस जो सेंटेंस का, उसका मीनिंग हम कैसे समझे? क्योंकि बहुत लोग, बहुत औरत लोग तो कितना आगे बढ़े, साइंटिस्ट भी बन गए हैं, है ना, स्पेस में भी जाके बैठे हैं, है ना। अभी दुनिया में देखते हैं तो गर्ल्स तो कितना डिग्री पाते हैं। तो कम बुद्धि वाले क्यों शास्त्र में बोले हैं? कभी सोचा आप लोग या नहीं सोचा? ठीक है, ऐसे ही स्वीकार किया। ये एक बुद्धि, इंटेलिजेंस बोलता है ना, वो इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई करने में नहीं। सिर्फ पढ़ाई इंटेलिजेंस है तो ठीक है, उसमें हम बोल ही सकते हैं। औरत लोग भी बराबर पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं होता ये। पूरा जिंदगी का हम पूर्ण पूर्ण रूप में लेंगे, तब इस शब्द प्रयोग हो जाता है। जैसे एक परिस्थिति आएगा, आफतकाल है, इमरजेंसी है, कुछ भी हो, ऐसा टाइम में औरत को क्या सही है क्या सही नहीं है निर्णय नहीं ले पाएगी। औरत का, नारी का स्वभाव है अ, भावुक होना। वो भावुक होना और बुद्धिमान रहना दोनों अलग अलग है। एक परिवार पूरा होना है तो वो परिवार में बुद्धि होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो बुद्धि का काम पति करेगा, प्यार का काम पत्नी करेगी। ये तो भगवान ने अच्छा ही बनाया परिवार को। ये परिवार में सिर्फ बुद्धि है तो जी सकते हैं, परिवार में सिर्फ बुद्धि है नहीं। मगर सिर्फ परिवार में सिर्फ इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसमें जी सकते हैं नहीं। क्योंकि परिवार में सब चाहिए ना, पैसा चाहिए, पैसा पैसा कमाने के लिए, घर को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए आदमी चाहिए। वो बुद्धिमान है, इस घर को कैसे चलाएं वो सब करेंगे। मगर इस घर में प्यार कैसे लाएंगे, सबको एक कैसे करेंगे, सबको देखभाल कैसे करेंगे, ये सब पत्नी करेगी। पति का काम अलग है, पत्नी का काम अलग है। स्त्री और पुरुष एक मिलके फिर वो एक परिवार बन जाता। तो इसमें स्त्री का बोला जाता है वो कम बुद्धि है। आप इसको और समझने के लिए और मैं आपको समझाऊंगी। जैसे अभी आप कुत्ता को देखें, कुत्ता देखिए, ये कुत्ता है ना, उसका प्रकृति क्या है?
उसका उसका प्रकृति भोगना। और क्या है, कुत्ता का प्रकृति है कि घर देखभाल करेगा, उसका मालिक का सेवा करेगा, वो हमेशा कुत्ता कृतज्ञ रहता है। तो ये सब उसका नेचर है। अभी आप दूसरा जानवर ले लेंगे, दूसरा जानवर, आप मछली ले लो, मछली का प्रकृति क्या है, तैरना, पानी में रहना। तो अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकृति के हैं। ये स्त्री जो है अलग स्पीसीज है, पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। इसमें स्त्री लोग इतना अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते। स्त्री को हमेशा किसी के छाया में रहना पड़ेगा। पुरुष बचाने वाला है, स्त्री उसके छाया में रहना पड़ेगा। इसलिए स्त्री को कम बुद्धि वाली ऐसा बोल रहे हैं, है क्योंकि वो अकेले नहीं रह पाएगी। इसलिए स्त्री को संन्यास भी नहीं है, ब्रह्मचर्या नहीं है, अकेले जीवन जीने का अनुमति नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा गलतियां करेंगे। इसलिए स्त्री को कभी अकेले रहने का वो नहीं है, हमेशा परिवार में रहना है, हमेशा सेफ्टी में रहना है। तो इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ये होता है कि वो अपने आप स्वतंत्र रह सकते हैं। हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, हमें रक्षक चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं शादी के पहले पिताजी रक्षक है, शादी होने के बाद पति रक्षक है, पति वानप्रस्थ लेने के बाद बेटा रक्षक बनता है। तो स्त्री उसका कोई भी एज में, कोई भी उम्र में वो अकेले नहीं रहना है, हमेशा आदमी का, पिताजी का या पति का या बेटा का आश्रय में रहना ही उसको सही है। जब वो ठीक है, अभी कंपटीशन ज्यादा है ना, हम लोग पीजी में रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे करके सोचते हैं ना, तब उस इसलिए दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स आता है। ये जो लड़कियां जब, मगर पूरा दुनिया ऐसे ही चलता है, पूरा दुनिया अभी बोलते हैं औरत को भी, तुमको भी काम करना है, पढ़ना है, काम करना है, पैसा कमाना है। ये शिक्षण स्कूल में दिया जाता है। पूरा दुनिया ये जो वर्ण आश्रम है, ये जो परिवार गृहस्थ का प्रिंसिपल्स जाने नहीं, इसके वजह से पूरा दुनिया में कंफ्यूजन है। हमारा पूर्व आचार्य ने, हम कौन सा डिवोटी क्या क्या का, स्त्री है तो ये धर्म है, पुरुष है तो ये धर्म है, ब्रह्मचार्य तुम्हारा ये धर्म है, ये कर्तव्य है, सन्यासी तुम्हारा ये कर्तव्य है, ऐसा सबका कर्तव्य सबका धर्म बताए थे। मगर जब आधुनिक दुनिया बढ़ते 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 लोग, पूरा दुनिया वाले बहुत भौतिक इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, इसके वजह से बहुत नेता लोग स्त्री को एंजॉय करने के लिए, उनको अच्छा ठीक है आप घर में बैठेंगे तो एक हजारों में एक दो पति गलत हो जाते हैं, तो पति तुमको तंग करता है, पति तुमको डोमिनेट करता है, ठीक है तुम घर से बाहर आ जाओ, तुम कमाओ। विदेश में भी, पाश्चात्य देश में भी, विदेश में भी सब औरत घर में ही खाना बनाए थे, कोई जॉब में नहीं जा रहे थे। आप सबको मालूम होगा टपरवेयर डब्बा, हाँ बहुत बहुत औरत लोग टपरवेयर को पसंद करते हैं। ये टपरवेयर का बिजनेस विदेश में, जब कुछ औरत लोगों का जिंदगी पति के द्वारा दबाव हुआ, तो वो लोग इनोवेटिवली
ये टपरवेयर प्रोडक्शन स्टार्ट करके उसको सेल करने के लिए शुरू किए, तब हुआ। तो विदेश में भी माना जाता है कि पति घर में रहे, पत्नी घर में रहे, पति जॉब में जाके घर संभाले। ये हमारा भी ऐसा बात नहीं है। अभी इंडिया में भी औरत को पढ़ना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है। इसमें घर का वातावरण बहुत बिल्कुल बिगड़ गया। जब हम भक्ति में आने के बाद, प्रभुपाद का शिक्षण लेने के बाद हमको अच्छी तरह समझ में आ जाता है, जब औरत घर से बाहर चली जाती है, घर में कितना उछल मुछल होता है, घर में कितना काम बंद हो जाता है, घर में अशांति हो जाता है, खुद को भी अशांति हो जाता है जब घर में पत्नी अशांति है। क्योंकि पैसा कमाने का टेंडेंसी लेडीज को नहीं है थोड़ा बहुत। हम कुछ लोग बोले तो गोपियों गोपियों लोग मक्खन, दही, दूध ये सब भी सेल करके फिर है, थोड़ा बहुत है, मगर इतना आदमियों का जैसा नहीं है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मगर वो फुल टाइम जॉब करना मुश्किल है लेडीज के लिए। तो ये सब कारण के वजह से वुमेन को, स्त्रियों को लेस इंटेलिजेंट बोला जाता है। वो बाहर जाएंगे तो घर का कौन देखभाल करेंगे, घर में बहुत प्रॉब्लम्स तो आएगा ही। घर में प्यार नहीं रहेगा, पैसा तो रहेगा। यही हम पूरा दुनिया में देखते हैं, सब घर में पैसा है मगर प्यार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये तो हम देख रहे हैं, इसका कारण यही बन रहा है क्योंकि ज्यादा चीजों का लालच बढ़ रहा है। ये चाहिए वो चाहिए, उसका लालच बहुत बढ़ रहा है। इसलिए जब औरत बाहर जाती है तो और भी लेस इंटेलिजेंट बन जाती है, क्योंकि उसको गलत शिक्षण दिया जाता है। लेस इंटेलिजेंट का क्या होता है, वो जो भी शिक्षण हो उसको गलत शिक्षण मिलता है, उसके पीछे वो जाने लग जाता है। इसको शास्त्र में बहुत बहुत जगह पर बोला गया है। स्त्रियों जल्दी धोखा दे ले सकते हैं, जल्दी उन स्त्रियों को जल्दी कोई धोखा कर सकते हैं। बहुत शास्त्र में हम देखे हैं। हम कैकेयी, रामायण में कैकेयी को देखें। कैकेयी अच्छा मानती, कैकेयी कौशल्या से राम को ज्यादा प्यार करती थी, मगर कम समय में उसका नौकरानी उसको भटका दिया, है ना। काम वाली, उसका सर्वेंट मंत्रा इतना जल्दी से उसका ब्रेन वॉश कर दिया। तो इधर बने वुमेन लेस इंटेलिजेंट, उधर वो बुद्धि को यूज ही नहीं किया, भावुक हो गई। मेरा बेटा राम या मेरा बेटा भरत, कौन, तो उसको कम बुद्धि है, कम बुद्धि से भ्रष्ट हो गई। ये शास्त्र कहता है स्त्रियों को जल्दी से हम धोखा दे सकते हैं, इसलिए बाहर जाना स्त्री के लिए तो यदि मतलब स्त्री बाहर जाएगी तो उसको ये जल्दी से कोई ना कोई उसको धोखा दे सकते हैं। ये जब हम शास्त्र के द्वारा जानते हैं, हमको इसको सावधानी से लेना है। और अपना बेटी होगा तो उसको बचा के रखना पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे ये मामला को, तो हम हमारे लिए भलाई करेगा। जब स्त्री इसको नहीं समझे, क्या होता है, वो सोचती है, स्त्री सोचती है मैं भी पुरुष जैसा बन जाऊं। अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस भेजा, स्त्री पहलवान बन जाती है, वो जिम जाके ऐसा ऐसा बन जाती है, फिर वो स्त्री नहीं रहेगी ना। जब मछली पानी में नहीं तैरेगा तो फिर वो मछली नहीं है। कुत्ता भौंकेगा नहीं तो वो कुत्ता नहीं है, उसका नेचर नहीं है। तो स्त्री स्त्री नहीं है, पहलवान बन गई, फाइटिंग करती है, वो पुरुष है।
पुरुष बन जाते हैं। फिर उनका महर क्या प्रॉब्लम है, जो प्रकृति ने बनाया ना स्त्री को बच्चा पैदा करने के लिए, प्यार देने के लिए, ये सब छोड़ के जब वो दूसरों का अ, प्रकृति लेगी, वहां उसका जिंदगी अधूरा हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं जो भी बाहर जाके काम करती है, जो भी ज्यादा पढ़ाई कर देती है, उसका जिंदगी में संतुष्ट नहीं होता। आप पैसा भी कमा सकती है, या बड़ी बड़ी कुछ बन सकती है, नेता भी बन सकती होगी, हाँ, पॉलिटिशियन बन सकती होगी, या कुछ भी बन सकती होगी, पर अंदर अंदर वो शांतिमय जीवन तो नहीं होगी उसका। क्योंकि स्त्री का प्रकृति है कि घर में आराम से रहो, पति का सेवा करो, बच्चों को देखभाल करो, उसमें उसको पूर्णता है। ये ऐसे ही बनाया हुआ है, वो नहीं करेगी। दुनिया में दुनिया को भी वो शासन करती होगी, मगर अंदर अधूरा, अंदर संतुष्ट नहीं होगा उसको कोई भी। ठीक है, पूरा दुनिया को वो जीत सकती होगी, या मिनिस्टर बनी होगी, या कोई भी बनी होगी, स्त्री स्त्री होती है। स्त्री स्त्री होती है, उसका फिर पतन होता है, उसको जीवन सुख नहीं होता। तो हम कैकेयी को देखा, जरा सा छोटा सा मोमेंट में उसको गलत, एकदम रामायण का मुख्य पात्र कैकेयी बन गई, नेगेटिव वे में। उधर कैकेयी उसका ही रोल इम्पोर्टेंट है, वो नहीं होता था रामायण नहीं, मगर वो नेगेटिव है। मैंने इतना बाद में कितना रेले कितना पेन, कैकेयी को बहुत दुख हुआ, मैंने क्या किया। इसलिए हमेशा स्त्री को हमेशा पति के गुलाम बन के रहना है। यदि वो दशरथ का बात मान के आप जो बोले वो मैं करूंगी करके रही होती तो ये नहीं होता, क्योंकि उसको वो सरेंडर नहीं था, इसलिए जिद किया। आपने वरदान दिया ना, वो करो अभी। वो ये 100% लेस इंटेलिजेंट काम है। जैसे हम आगे बढ़कर हम देखते हैं, सीता माता भी किरण को देखती है, तब लक्ष्मण जी बोलते हैं ये तो असुर का काम है, आप इसके पीछे मत जाओ, ये तो कुछ है इसमें, मत जाओ, डेंजर तो है। तब भी माना नहीं माता ने, नहीं मुझे वो चाहिए। जब वो कुछ भौतिक चीज चाहिए करके हम बोलते हैं, तब उसके पीछे जाते हैं, तब भी धोखा होने का चांस है। और ठीक है, उसके बाद भी लक्ष्मण जी बोलते हैं राम को कोई हार नहीं कर सकता, कोई उनको मार नहीं सकते। जब मारीची बोलता है ना, लक्ष्मण सीता बचाओ बोलता है, तब सीता को दुख हो रहा है, लक्ष्मण जाओ तुरंत, मेरा पति को देखो क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी बोलते हैं देखो इस परिस्थिति में लक्ष्मण स्थिर है, बोलते हैं राम को कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। सीता भावुक है, नहीं नहीं कुछ हो गया तो ये सब घटनाएं आप किधर भी देखो, स्त्रियां जब अपने आप कुछ निर्णय लेगी, वो कुछ उल्टा सीधा होता है, और उसका पतन का भी कारण बन जाता है। इसलिए ये बोला गया है आप कम बुद्धिमान है, इसलिए आप अपने आप को रक्षा करना है तो आप किसी के अंडर रहो। क्योंकि अभी हम पूरा दुनिया में देखते हैं रेप, मर्डर, डाइवर्सेस, ये सब बहुत होता है। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कितना धोखा हो जाते हैं लड़कियां, एवरीडे न्यूज़पेपर में ये देखते हैं
क्योंकि ये पॉलिटिक्स संभालना लेडीज को नहीं आएगा। हम कलकत्ता केस में देखे, कलकत्ता में एक लड़की मर गई थी ना, होशियार थी, अच्छी थी, सुंदर थी, मगर उसको, उसमें उस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है। इसके लिए उसको बदला लेने के लिए उसको कंटिन्यू 48 आवर्स उसको जाग काम करवाया। को पता नहीं है, आदमी होता तो तुरंत पता कर लिया होगा, मेरे मेरे अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र हो रहा है, समझ गया होगा। ये औरत है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो उसका खून होने वाला है, वो मर जाने वाली है, नहीं। इसलिए औरत लोग को हमेशा सुरक्षा में रहना ठीक है। ये मान के हम सब बुद्धिमान है, हम बुद्धिहीन नहीं है, भक्त लोग तो बुद्धिमान है ना। हम भक्ति मार्ग में आ गए। जो दीक्षा ले लिए, जो स्त्रियां दीक्षा ले लिए और समझ लिए हमारा नेचर ये है, तो हम घर बसाएंगे, हम शांति से घर में रहेंगे, पति का बच्चों का सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे करके हम निर्णय लिया ना, तो हम तो गुरु परंपरा में कनेक्टेड है, हम लेसन रिटर्न तो नहीं है। भगवत गीता बोलता है, आप स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी हो, परम गति तो पा सकते हैं। भगवत गीता 9.32 में बोलते हैं कृष्णा, आप भले आप लोभवान हो सकते हैं, और स्त्रियों को उसमें गिना जाता है, उसमें भी हमको गुस्सा होने का कारण नहीं है हम ऐसा है तो उसको स्वीकार करना बेहतर है। मेरा जन्म ऐसा हुआ, मगर मैं क्यों दूसरा बनने का कोशिश करना है। इसको बदल सकते हैं कुछ लोग, औरत लोगों को हमेशा ये होता है कि मैं क्यों साड़ी पहनूं, बेटर मैं पैंट पहन लूं, क्यों मैं लंबी बाल रखूं, मैं भी कट कर दूं। ऐसा विचार आता है, और वो विचार आदमी को नहीं आता, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी नहीं है। वो जो है वो बोलता है मैं जो हूँ मैं वो हूँ। कभी आदमी सोचता है मैं भी साड़ी पहन लूंगा चेंज के लिए, नहीं ना। या औरत को ये इनसिक्योरिटी है, मैं पैंट पहन लूंगी, पर पैंट उसके लिए कंफर्टेबल ड्रेस नहीं है, इसलिए तो विदेश में भी है ऐसा, ऐसा स्कर्ट ऐसा ही बोलते हैं, पैंट नहीं है उसका। धीरे धीरे वो औरत लोगों का मन में हम और आप दोनों बराबर है, ऐसा विचार ये सब आ गया। ये आने के बाद ये सोसाइटी में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। हम जो भी औरत औरत का पूरा शास्त्र में भी देखते आ रहे हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे सती का। सती, शिव जी बहुत बार बार बोलते हैं, उधर तुम्हारा पिताजी बेकार है, उसके पास मत जाओ। ओके, तुम्हारा जन्म दे चुका है, मेरे पास भी दे दिया है, उधर मत जाओ, हमारा मेरा इज्जत नहीं है, समझती नहीं है। वो सोचती है मेरा बुद्धि से उसको ठीक कर दूंगी। इधर हुआ प्रॉब्लम, मेरा बुद्धि से मैं उसको ठीक करूंगी, तुम्हारा अनर्थ हुआ, अनर्थ हुआ। ये सब संभावनाएं क्यों हमें बोला जाता है, जब स्त्री अपने आप स्वतंत्रता से कुछ डिसीजन लेगी, निर्णय लेगी, उसका पतन होने का संभावना है, उसको आपत्तियां आने का संभावना है, इसलिए सावधान रहना ही पड़ेगा। सावधान रहने के लिए सरेंडर हो जाना अच्छा है। मनुसंहिता बोलता है स्त्री को शादी ही उपनयनम सेरेमनी है, शादी दीक्षा है, पति का सेवा भक्तिमय सेवा है, और घर का काम अग्निहोत्र है। तो आपका स्त्रियों का जीवन ही भक्तिमय सेवा है, उसमें हम लगे रहें, बने रहें,
तो हम शांति पा सकते हैं। हम भक्त स्त्री है, इसलिए हमें जप करते हैं, भगवान को बसते हैं, सेवा करते हैं और श्रील प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते हैं। इसमें हम लेसन स्टूडेंट रहने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हम मेटेरियल वे में नहीं जा रहे हैं, हम आध्यात्मिक वे में जा रहे हैं। तो गुरु परंपरा का कृपा होता है, इसलिए गुरु परंपरा में जो बोलता है वो समझ में आता है। ये भी हम जाके बाहर का औरत को ये बोलेंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मन शांत है, क्योंकि जब करते हैं हमारा नम्रता है, बने रह रहे, इसलिए ये सब हमको समझ में आ रहा है। ये सब जाके उनको बोलना मुश्किल है, मैं भी सुनेंगे भी नहीं, झगड़ा करेंगे, झगड़ा करेंगे। यदि आप जाके एक औरत को इधर बाहर जाके बोलिए आप गरबा क्यों खेलते हैं, अभी पूरा नवरात्रि में घूम रहे हैं पागल की तरह, आप इसमें समझ में आ रहा है ये औरत लोग अपना, आप एडवर्टाइजमेंट में देखो, सिनेमा में देखो, या ऐसा गरबा में देखो, शरीर दिखा रहे हैं, नुकसान उसको, तुमको फायदा उठा रहा है ये समाज, ये शरीर दिखाने के लिए नहीं। ये शरीर में भगवान विराजमान है, ये शरीर के द्वारा हम भगवान को पाना है। ये शरीर मंदिर है, इसको दिखाने के लिए क्यों जाना है, फिर बर्बादी हो रहा है तुमको। तुम आड़ा टेढ़ा कपड़ा पहनेगा तो पूरा दुनिया तुम्हें देखेगा। ये औरत लोग सिंपल जा सकते हैं ना गरबा, ठीक है, माता का प्रेम करना है तो सिंपल जाके करो ना। ये बहुत कुछ करके जाओगे तो दूसरा आदमी देखेगा, प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आता औरत को। तो भाई ये गुजरात में ये प्रचार कर सकते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मार मुझे बोले हैं अब डिवोटी बन के कुछ लोग गरमा में जा रहे हैं, इसको क्या समझे हम, इसको क्या समझे, दीक्षित डिवोटीज क्या समझो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कपड़ा पहनने के लिए प्रभुपाद बोले कभी, ये नेताओं ने मुझे बोले माता जी आप कल परसों मैंने ये टॉपिक लिया, तो मैं इधर आई सेवा करने के लिए, जो टॉपिक्स दिया है नेताओं ने, मैंने नहीं दिया, मैंने कुछ टॉपिक्स लिया, मैं जो बोल सकती हूँ वो सब बोला। और जब यदि हम भक्त बन गए तो इसमें लगाव आ सकता है, आ ही नहीं सकता। हम समझ सकते हैं ये शरीर दूसरा आदमी को दिखाने के लिए नहीं है, ये हायर इंटेलिजेंस है। जब हम ऑर्डिनरी औरत जैसा हम भी रहेंगे, ऑर्डिनरी औरत गली में घूमती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, मतलब इसको समझ में ही नहीं आया तत्व। हम श्रृंगार कर सकते हैं मगर वो लोग जैसा नहीं, श्रृंगार हम अच्छा दिखना चाहिए, मगर उसमें हजारों रुपया बेकार होता है। और जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, तो आप देखिए कैसे हैं उनका मूड, उनका दिल पवित्र है क्या। ब्यूटी पार्लर का मूड है बहुत, वही वही पक्का एग्जाम्पल्स फॉर लेसन स्टूडेंट। जो कम बुद्धि वाले का एग्जाम्पल है, क्योंकि उनको शरीर के अलावा कुछ ज्ञान ही नहीं है। ऐसे वालों का संग हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है मैं बोलती हूँ, कभी कभी बच्चों का शादी होता है, ठीक है, तब एक दिन संग ले लो, असत्संग, वो भी हम डिवोटी ब्यूटिशियंस को ढूंढते हैं, जो डिवोटीज ही डिवोटीज का सजाओ, ऐसा बोलते हैं। इसमें एक अद्भुत बात था। एक बार एक विदुषी माता जी को मैंने शादी किया, वो माता जी कुछ मेकअप नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, और मुझे तो आता नहीं, साड़ी पहना दिया और चोटी बना दिया, फूल लगा दिया, उसने साफ मना किया कुछ नहीं। उसका कन्यादान मेरा, मैं और मेरा प्रभु पति ने किए, और उस
कल मंडप को, शादी का मंडप को सजाने के लिए आए लोग, वो लोग प्लास्टिक का फ्लावर्स लगाते थे। तब वो माता जी साफ कह दिया, हमारे में प्लास्टिक फ्लावर जो कोई मर गया तब रखते हैं, ये शादी है। आप भले खुशबू वाला फूल नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ये जो पीला वाला फूल मिलेगा तो लेकर आना, उसमें आप सजाओ। ये सब हायर इंटेलिजेंस का नमूना है। जब हम भौतिक चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फिर गरबा होगा तो वो आम लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। अब दीक्षित हो, आपको चैंटिंग होना चाहिए। अभी रात भर गरबा खेलेंगे तो कल मंगला तो कैसे उठेंगे? गया ना हमारा गिनती से। तो ये सब चीजों से हम इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। होगा, दुनिया में है, पर हम पर असर नहीं होना चाहिए। असर हो जाएगा तो क्या माना जाता है? हम कम बुद्धि वाले हैं। यदि कोई औरत पति से झगड़ती है, मुझे कार चाहिए, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब दिखा समझ में आ जाता है ये कम बुद्धि वाली है। कोई भी परिस्थिति में अच्छा बुद्धि वाली घर चलाएगी, सिंपल रहेगी, उसका ध्यान भगवत प्रेम में रहेगा। हमको ये बात को डिस्प्रूव करना है। भौतिक चीजों के पीछे हम नहीं जाएंगे तो डिस्प्रूव हो जाएगा। हम बनेंगे सावित्री। मैं सुबह कन्नगी के बारे में बोली, हम बनेंगे। आप मेरा वीडियोस देखेंगे तो कन्नगी करके एक पवित्र नारी थी, कन्नगी बनेंगे। हम सीता माँ बनेंगे। हम ऐसा आदरणीय देवहूति बनेंगे, देवहूति राजकुमारी। फिर बनी बहुत। अब भागवतम में देवहूति का कितना प्रशंसा आता है। बनेंगे दमयंती। ये सब तो लेस इंटेलिजेंट कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो स्त्री धर्म अपनाया और उसी में से वो आगे बढ़े, उनका यश बढ़े। वो नहीं बने, वो ये ऐसा नहीं बने, वो साइंटिस्ट नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, या कुछ भौतिक चीजों में उनका वो नहीं बना, यश नहीं बना, मगर वो अपना स्त्री धर्म पालन करके उसमें वो आगे बढ़े। इसलिए हम सबको इस बात में दुख नहीं होना चाहिए। इसको हम ले लें महर। हम जब स्त्री होकर भी भक्तिमय जीवन हम जिएंगे तो हमें परम गति तो मिलेगा। कुछ लोगों को ये तो संदेह है, इस शरीर में भगवान को पा सकते हैं? पूछते हैं, क्यों नहीं पा सकते हैं? कृष्ण बोलते हैं, आप स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अब भक्ति का साधना आप ले लेंगे, भक्ति साधना ले लेंगे, आप कोई भी हो, आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भागवतम भगवत गीता में भगवान कभी ऐसा नहीं बोले आप स्त्री का शरीर में मेरे पास नहीं आ पाएंगे। इनफैक्ट स्त्रियों को बहुत आसान है भगवान को पाना। कुंती महारानी बोलते हैं, हम जैसा बुद्धि कम बुद्धि स्त्री आपको कैसे समझे? बड़े बड़े ऋषि मुनियों, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम जैसे कुंती महारानी समझ चुके हैं। उनका नम्रता से वो बोल रही है, मैं कम बुद्धि वाली है भगवान, आप इतना कम बुद्धि वाली पर कैसे प्रार्थना करते हैं? आप कृपा करके मुझे सिर्फ आपत्तियां दे दो। विपता संतुष्टा शाश्वत तत्र तत्र जगत करो, भवतो दर्शनम यक्ष्याता पुनर्भव दर्शनम। भगवान आप हमें आपत्तियां दे दो, दुख दे दो, कौन पूछेगा? ये तो कितना हायर प्रेयर है, कितना उच्च कोटि का प्रार्थना है। किसको इतना हिम्मत रहेगा भगवान के पास जाके आप सिर्फ दुख दुख दे दो? तो इसमें हम समझते हैं, हम स्त्री होकर भी आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में।
अपना ही स्तर पर रह के, आदमी बन के नहीं। कुंती महारानी भागवतम में फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर कुंती महारानी का ही है। जब प्रभु लोग भी कुंती महारानी का प्रेयर को बोलते हैं, है ना। तो हमको ऐसा बनना है, जब हम भक्ति का तत्व, हमारा गुरु परंपरा का विषय को हम अच्छी तरह समझ लें, तो इसी जन्म में हमको आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाता है। जब हम भौतिक चीजों में आसक्ति हो जाते हैं, भौतिक चीजों के पीछे हम भागते हैं, तब हमारा पतन हो जाएगा दीक्षा लेने के बाद भी। आप जिधर है वह इधर ही है। यही इसलिए बोलते हैं स्त्री का कम बुद्धि है। फिर उसका उदाहरण बन बन के इधर ही घूमना पड़ेगा। मुझे कार चाहिए, मुझे गरबा चाहिए, मुझे दूसरा दूसरा कपड़ा चाहिए, फिर इधर ही घूमेंगे। आप किसी का भी लायक नहीं बनेंगे। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसमें चक्कर में घूमते रहेंगे। तब भले हम झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, घर में सिंपल रहेंगे, हमारे हृदय को साफ रखेंगे। जो ऑर्डिनरी औरत लोग है ना, कोई भी चीज देखते हैं तो उसको ले लेते हैं, है ना, उसको पाने का इच्छा करते हैं। वो आम औरत है और उल्टा सीधा बोलते रहती है। हम आम औरत बनने के लिए भक्ति में नहीं जुड़े। हमारा आइडियल तो है देवभूति, कुंती महारानी, द्रौपदी, सीता माँ, ये सब हमारा आइडियल है। इनके मार्गदर्शन में हम जाएंगे, हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते, करना है। इसलिए हम आप सबको ये विनती है, आप अच्छा जप करो, आप अच्छा कुकिंग करो। प्रभुपाद यही बोलते हैं, औरत का क्या अ, कर्तव्य है। एक औरत बोलती है, इसमें फोटो में हम डाला है। एक औरत प्रभुपाद से वो एक वो न्यूज़पेपर वाली है, इंटरव्यू लेने के लिए आई, प्रभुपाद से बार बार कहती है, 12% છે प्रभुपाद ચાર્જિંग લગાડ્યું व्हाट इज द તમારા पोजीशन ऑफ મોબાઈલમાં वुमेन। प्रभुपाद कहते हैं मोबाइल में इंग्लिश थोड़ी इम्पोर्ट करना है इसको मदर। समझे ना। फिर बार बार उनको टोक रही है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं वाइफ। फिर प्रॉस्टिट्यूट। मदर, माँ बनना है, धर्म पत्नी बनना है, उसके अलावा क्या है। उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे ये उपाधियों का क्यों चिंता है। शास्त्र बोलता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों को छोड़ दो। अब कुछ माता जी लोगों को भी इच्छा है गुरु बनने का, है ना, आपको तो मालूम। मर्जी है। इंग्लिश नहीं, अब वो गुरु बनने का लायक है तो ऑटोमेटिक आप बनेंगे गुरु। उसको बनने के लिए झगड़ा मत तुम करो। बुद्धि के पढ़ेला करते हैं झगड़ा। हाँ अड्डा देते वाले हम सभी तुम उपाधियों बुद्धि के को वो छोड़ पढ़ नहीं दें, पेला ऋषिकेश को अपनी मदर का दीना देना थी। इंद्रियों को तुम दंडला तो दंडला समर्पित करें। पेला दंडा नहीं पास कर सकते। हम भक्ति में आगे जितना बढ़े। लोगों को जैसे में महारानी करो तो ये नहीं बात हम समझ देखते हैं सावित्री, देखिए साधारण औरत यमराज को देख रही है। साधारण सिर्फ घर का काम करके उसमें सिद्धि पा लिया। वासुकी करके एक माता के बारे में बोल के मैं ये क्लास समाप्त करती हूँ। हमेशा यही हम सुनते आ रहे हैं, मगर भगवान बोलते हैं आप चाहे तो आप हायर लेवल पर जा सकते हैं। हायर लेवल पर गए हैं बहुत स्त्रियां, उसमें से एक है वासुकी करके। महाभारत में इनका इनके बारे में वर्णन आता है। एक ऋषि का पत्नी थी वो। एक बार एक ब्रह्मचारी वन में तपस्या करता था। वन में तपस्या करने का अच्छा फल उसको मिल गया।
तो फिर वो शहर में आने के लिए बाहर आने के लिए एक नदी में स्नान किया। नदी में स्नान करते समय उसका सूखा हुआ कपड़ा बाहर था। स्नान करते समय दो पक्षियां उस कपड़ा में अ, गंदगी कर दिया, टॉयलेट कर दिया। तो इस ब्रह्मचारी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, एक नजर देखा, वो दोनों पक्षियां जल गए, दोनों जल गए। तो इसको इतना खुश हुआ, अरे वाह, मेरा नजर से जल गया करके उन्होंने आए शहर में, बाहर गली घर घर जाके भिक्षा ले रहे थे। तो वासुकी का घर में आए थे। आंखें फिर वासुकी अंदर से जवाब दिया, आप कोई भी साधु, आप इंतजार कीजिए, रपति का सेवा कर रही। ये जो वासुकी है, जब पानी लेती थी अपने पुराने जमाने में ऐसा पानी लेते थे ना कुआ से, उसको आप छोड़ देंगे तो वो जाके कुआ में गिर जाएगा। पर जब वासुकी का दूसरा उनका पति बुलाते हैं तो वो छोड़ के जाएंगे तो वो ऐसे ही रहेगा। इतना शक्ति था, पतिव्रता शक्ति। पतिव्रता नारी योगी से भी बढ़कर है। जो भी योगी ऋषि मुनियों को सिद्धि प्राप्त हो जाता है ना, ऐसा पतिव्रता नारी को सिद्धि है। हम देखते हैं सावित्री यमराज से बात कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं रेणुका हर रोज नदी में जाके मिट्टी में नहीं, रेती से मटका बनाती है। रेती में मटका बना सकते हैं, मिट्टी में बना सकते हैं, रेती में नहीं बना सकते। रेती में हर रोज मटका बनाती है। तो वो सब पतिव्रता का शक्ति है। तो ये वासुकी का ऐसा शक्ति था कि वो पानी लेना छोड़ दिया तो उधर रहेगा, वो घर का काम सब करेगी, फिर भी नम्रता तो था। वो नहीं हाँ हाँ मैं योगी बन गई, आ जाओ सब लोग मेरे पीछे, ऐसा नहीं। नम्रता से पति का सेवा करते करती आ रही है। ये साधु को बोला थोड़ा रुको, मैं आ जाऊं। फिर देर से आई, सब सेवा वेवा करके आई, प्रसाद लेके आई। तो ये ब्रह्मचारी को इतना गुस्सा आया, ऐसा देखा, जोर से देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर ये वासुकी को बोला, आप मुझे वन में देखा तो पक्षी समझा आपने। तब इसको लगा इसको कैसे पता चला, मैं वन में दो पक्षियों को जला दिया, इसको कैसे पता चला। फिर वो अपना गुरु के पास जा रहा है, फिर उनसे शिक्षण लेता है। ये घर घर गृहिणी होके भी साधुओं से बढ़कर है। साधुओं से बढ़कर हम सिंपल रह के भी हमारा साधना से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि मतलब ये नहीं है मैजिक। जिंदगी में शांति पाना भी सिद्धि है। अपना घर में शांति रहना भी एक सिद्धि है। सब लोग शांतिमय नहीं है। जो औरत गरबा बोलती है उसको शांति मिलेगा। जो औरत पैसा कमाती, लाखों में कमाते हैं, रात में नींद नहीं आता। मैं बोलती आप सिंपल रहो ना, खाने के लिए पैसा नहीं है क्या तुम्हारे पास? सिंपल रहो, शांति से रहो, जप करो। हाँ ना, नहीं अशांति, क्योंकि अशांति का कारण एक ही है, भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बनाता है, इसलिए अशांति। जब हम समझते हैं भोक्तारम तपस्याम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृत्युति। शांति मिलेगा जब आप कृष्णा को ही सेवा करोगे और घर में सबको प्रसाद खिलाओगे, सबका सेवा करोगे। और ये त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना सिर्फ इन परिवार में पति के लिए बोल रहे हैं। ये हम करेंगे तो भी सक्सेस हो जाएंगे। वो नहीं करते ना, अहंकार नहीं छोड़ता। तुम क्या बोलता है, मैं क्या बोलता हूँ। इसके वजह से इस्कॉन में डाइवर्सिटी बहुत है, इसलिए हम बोलते हैं नहीं, हम बोलना पड़ेगा। अभी हम सब इस चीज को समझ के प्रचार करना पड़ेगा।
ठीक है, हम सब ठीक है, हम सब इसको पालन कर रहे हैं, इसलिए तो ये क्लास में बैठे हैं। मगर दूसरों लोगों को भी हम प्रचार करना चाहिए, या शांति का कारण हम ना बने। ठीक है, तो बहुत कुछ है, इसके बारे में कंटिन्यूअसली बोलते आ रही हूँ। तो आप सब मेरा यूट्यूब में देख सकते हैं, कुछ शक है, कुछ सवाल है, कुछ चैलेंज है, मैं गलत कुछ बोल दिया तो भी आप बोल सकते हैं। हाँ जी। हाँ। ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही बनाया हुआ है, ऐसा ही बनाया हुआ है। बाबुक भी बहुत इमोशनल है, तो फिर इंटेलिजेंस कम हो जाता है, वो भी कारण है, वो भी कारण है। बाबुक नहीं है तो वो औरत ही नहीं है। ये जो फाइटिंग वाले हैं बाबुक नहीं हो सकते हैं, बंदूक उठा के वो कैसे झगड़ा करेंगे? वो क्षत्रिय औरत कभी रेयरली करते थे, और हमेशा औरत ऐसा नहीं बन सकती, क्योंकि औरत का काम क्या है? बच्चों को पालन पोषण करना। उसमें हम क्षत्रिय नहीं या कुछ भी ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है, बच्चों पालन करने के लिए प्यार चाहिए, इसलिए ऐसा ही बनाया है। यदि आपको एक बिजनेस करना है तो इंटेलिजेंस रखो, या आपको जाके युद्ध में लड़ना है तो उधर बुद्धि रखना पड़ेगा। ये नहीं है औरत में, ये माइनस है। पर जब औरत उसमें ट्रेंड हो जाती है ना, फिर वो औरत नहीं बनेगी, फिर उसको झुकना नहीं आएगा। ये कारण है, इसलिए समूह में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि औरत को गलत शिक्षण दिया हुआ दे रहे हैं, गलत शिक्षण। नहीं, तुम भी ऐसा करो, तुम भी वैसा करो, एनकरेज मिलता है। स्पेशली जब औरत ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, ये समाज बहुत खराब हो गया। ट्रक ड्राइवर औरत, ऑटो ड्राइवर, और साइंटिस्ट बन के आसमान में जाना, पता नहीं उसका परिवार में पति होगा, तो इंडियन ऑरिजिन है, अब उसका पति होगा, बच्चा होगा, पता नहीं वो क्या किया करते होंगे, आसमान में जाके बैठ के आए। क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। यदि पति भक्ता नहीं है तो क्या करें? फिर भी सेवा करो। मंडोदरी का पति राक्षस था, सेवा किया, मंडोदरी का लाइन अलग था। गांधारी, धृतराष्ट्र का सेवा किया, मार गांधारी स्पेशल है। गांधारी और धृतराष्ट्र में आप कंपेयर करके देखो, किसका यश ज्यादा है, किसका पावर ज्यादा है। वो आंख बंद करने से उसका बेटा का चिरंजीवी बन सकती थी, कृष्णा इंटरवेन करके उसको बंद कर दिया, नहीं तो दुर्योधन को कोई मार नहीं सकते थे। इतना योगिक पावर था उसके पास, इतना सिद्धि प्राप्त किया। और पति तो बेकार आदमी है ना, धृतराष्ट्र एकदम नंबर वन फ्रॉड है, उसका भी सेवा करके वो सिद्धि प्राप्त हो गया। पति भक्त हो ना, वो सेवा करो। घर में अशांति मेरे वजह से नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, वो दारू पीता है, क्या क्या करता है, ठीक है, बहुत औरत को प्रॉब्लम तो है, फिर भी मैं ठीक रहूं, मैं ठीक रह के मेरा पद्धति में मैं आगे बढ़ू। तो भक्ति में मानना भी तो सबसे बड़ा सही है, लेकिन बड़े होते थे कॉलेज में जाके बाहर हो जाते लड़की लड़का थे। दोनों बैठे बैठा, मगर हम जब बचपन से उनको जो
बीज बोझा हृदय में वो उगलेगा। ठीक है, आप स्थिर भक्त ही बने, आप स्ट्रांगली और जोर जोर से आप भक्ति करते आना। मगर ये जो बाहर जाके बाहर लोगों का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत अटैक करेगा, मगर हमारा बच्चा है ना वापस आ जाता है। ये श- थोड़ा दिन के तक वो लोग जाएंगे, फिर उधर धक्का खाएंगे, उधर मार खाएंगे, फिर वापस आपके पास आना ही आना है। चिंता होती है, चिंता नहीं करना है। अलग रास्ते पे ना चले जाए उसका मैं नहीं नहीं, आप चिंता मत करना, मगर एक बात, प्यार कंटिन्यूअसली करना। ठीक है बेटा, आपको वो पसंद है, ठीक है, करते रहना। मगर घर में प्रसाद देना, आप मत बदलो, आप स्ट्रांग रहो, ऑटोमेटिक आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे वो। ये भौतिक दुनिया इतना बेकार है, हम प्यार से सब कुछ सिखाए, वो कभी वेस्ट नहीं होगा। अब वापस आएंगे बच्चे, फिर भी आप धीरे धीरे समझाइए, जब भी चांस मिलेगा भक्तों का संग देते रहना। हाँ, वो उसमें वो बाहर और अंदर का डिफरेंस वो लोग देखेंगे। बाहर अशांति अशांति है, इधर शांति शांति है, इसमें वो लोग इधर जाएंगे, हमारा बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, सिनेमा वनीमा देख लेंगे, या कुछ बच्चों के साथ जाके जूस वूस पी लेंगे, ठीक है। आप डर मत, डरेंगे तो वो शायद, मत मत डर, भगवान रक्षा करेगा, प्रार्थना करते रहना, जप करते रहना, बच्चों को आशीर्वाद देते रहना, आप अच्छा भक्त बनो। इसमें भी भरोसा करना पड़ेगा आपको, सिस्टम में भरोसा करो। मैं प्रसाद खिलाती हूँ, ये कभी कभी बाहर नहीं जाएंगे, आएंगे मेरे पास आएंगे करके आप प्यार से समझाते रहना, झगड़ा मत करना, फोर्स मत करना, फोर्स काम नहीं करेगा। आप बोलते रहना प्यार से कंसिस्टेंटली। अब फिर क्या है, आप क्यों, हाँ आप टू मच है। हाँ अब नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करिए, नहीं जाएंगे। मंगला आरती जो करते हैं वो थोड़ा सीरियसली वो टीसी करते हैं। हाँ तो फिर वो आप चिंता क्यों करनी, नहीं नहीं, जब बच्चे चार माला भी करें बने रहेंगे, माला जीरो है तो मुश्किल है। चार माला करते हैं, अब वेजिटेरियन रहते हैं तो उम्मीद है। ठीक है, कुछ और सवाल, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, हाँ क्या बोल, मोबाइल फोन बच्चों का, बड़े बच्चों को, छोटा बच्चों को 15 साल तो अभी कंपलसरी हो चुका है। क्योंकि ऐसा ही कंपलसरी हो चुका है, इसमें बचना पता नहीं। हम जितना होगा उतना भक्ति के पद्धति में जाएंगे, हम समझाएंगे। क्योंकि यदि बचपन में बच्चे मोबाइल में गलत विषयों के देखने में चले गए हैं, बहुत मुश्किल है। वो भी दारू दारू पीना जैसा हो जाता है। इसलिए हम माता पिता होने के नाते अब पढ़ाई करो, उसमें ठीक ठाक रहो, उसको थोड़ा हमको सुपरवाइज करना पड़ेगा। स्पेशली लड़कियों को ज्यादा गंदा चीज ना देखे, जितना होगा उतना प्रयोग करके उसको दूर हटाए, उसमें आप स्ट्रिक्ट रहे। मोबाइल फोन बच्चों को देना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तो आप मत दीजिए, कृपा करके मत दीजिए। और उसमें क्या, माताओं को बहुत टाइम जाएगा। कुछ माताएं मोबाइल फोन ऐसे फेंक देते, क्योंकि नोई नोई करता है ना बच्चा, आके तंग करता है, इसलिए मोबाइल फोन में कार्टून डाल के दे देते हैं। नहीं, महार आपको साथ देना पड़ेगा, बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, या कुछ कलरिंग या कुछ श्लोक पढ़ना, इधर उधर लेके जाना, ये सब करने में टाइम तो जाएगा। हमारा भक्ति भी थोड़ा हिलेगा, पर चलेगा। हमारा भी कुछ दिनों तक, बच्चों स्ट्रांग बने तक बच्चों को टाइम देते रहना। अड़ोस पड़ोस बच्चे आएंगे तो भी मैं साथ में, मेरा बच्चा नहीं अभी, मेरा तो एक ही है, कॉलेज गया। अड़ोस पड़ोस में नानी माँ दादी माँ करके बच्चे आते हैं मेरे पास, उनके साथ मैं टाइम देती हूँ, खेल खेल के श्लोक सिखाती हूँ। ठीक है, ये बच्चा ही हमारा इस कान का भविष्य है, ठीक है, मैं आधा घंटा दे दूं,
10 मिनट दे दूं, मेरा भी क्लासेस है, ये है वो है, फिर भी बच्चों को ध्यान देती हूँ। पड़ोस के बच्चे हैं तो भी मैं, हमारा ही है ना, इस्कॉन का ही है। आप ये विचार सभी बच्चों में रखिए, जितना हो सके उतना भक्ति का बीज उनका हृदय में बोझिए। बोलिए आप भक्त है, बार बार बोलिए। एक माता जी हमेशा बोलती थी, आप भक्त है, ऐसे ही बुलाते हैं, आप भक्त लोग हैं। तो वो बच्चों का मन पे स्ट्रांगली रहेगा, हम भक्त है, ये काम नहीं करने का। अब साउथ इंडिया में देखेंगे तो ब्राह्मण्स बहुत अच्छा पालन करते हैं बच्चों को। हम ब्राह्मण्स हैं, हम ये वैसा वैसा नहीं खाना चाहिए, आप ब्राह्मणा हो, आप ब्राह्मणा हो, ऐसा बोल बोल के पालन करते हैं। तो अच्छा गुण को, आप अच्छी है, आप बोलना है, आप लड़कियों को बोलना है, बेटा आपके लिए पतिव्रता धर्म बहुत जरूरी है। अब बोलना पड़ेगा आपको, प्योरिटी बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए, प्योर रहना बहुत, पवित्र रहना बहुत जरूरी है। आप ओपनली बोलो, इधर उधर कोई भी बॉयज के साथ मिलना जुलना, इसमें आप ये हो जाएंगे, आपका पवित्रता कम हो जाएगा। आपको पवित्रता बहुत जरूरी है, आप बोलो, सब बच्चों को बोलो।